نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. कैसी हैं आप सब؟ उम्मीद है सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। जैसे कि आपको सबको मालूम है कि हमारा टॉपिक चल रहा है 4 इंच की पर्ची का डर। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ बातें की, आपस में डिस्कस भी की, और ये टॉपिक बहुत वसी है, बहुत ही वसी है। इस पर बहुत आगे तक इंशाल्लाह हम बात करेंगे, जहाँ तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम इसके हल भी देखेंगे। इस सिलसिले में चंद एक सवालात आए थे, तो इस वीक सबकी यही ख्वाहिश थी कि पहले सवालात के कुछ जवाब दे दिए जाए। तो इस सिलसिले में सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है कि किसी आमिल बाबा या बुजुर्ग के पास जाएं तो कहते हैं कि आप पर जादू या तावीज़ है, इनको कैसे इल्म हो जाता है? ये बहुत अच्छा और खूबसूरत सवाल है। देखें, जब हम किसी के पास जाते हैं, अव्वल तो हमें जानना नहीं चाहिए, और हमें हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से दूर रहे। असल में मसला पता है क्या है? हम लोगों ने खुद इनको इतनी छूट दे दी है, और अपने घरेलू मामलात इनको यानी कि इन जैसे लोगों को बताकर असल में हम लोगों ने अपने घरों का भरम ख़त्म कर लिया है। और इन लोगों की ये सियासत, और नफसियाती तौर पर इन लोगों ने देख लिया है कि हम कितने पानी में हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि हर घर में झगड़ा होता है, और झगड़े की किसके साथ झगड़ा होता है? बहू और सास का झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा, माएँ परेशान है तो बच्चों की वजह से। तो वो आप खुद देखें, एक नॉर्मल सी बात है। आप किसी के पास जाते हैं तो वो आज तो तावीज़ों ने, इन जादुओं ने, थोड़ा सा कोई बीमार हुआ है भी तावीज़ हो गए, किसी को जुकाम भी हो गया तावीज़ हो गया। मेरा भी जुकाम हफ्ते में नहीं होता, एक हफ्ता हो गया। हाँ, हो सकता है किसी ने तावीज़ करते हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक खातून थी, तो बात अजीब सी लगती है जब उन्होंने कहा, सिस्टर मेरे सर में बहुत शदीद दर्द रहने लगा है, मुझे समझ नहीं आती, 10 से 15 दिन हो गए हैं, मेरे सर का दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा, मुझे पूरा यकीन है किसी ने मुझ पर तावीज़ कर दी है। मैंने कहा, ये आपको क्यों ऐसा फील हुआ है? वो कहती, इसलिए कि आपको खुद पता है कि मैं कितनी ये काम करती हूँ, वो काम करती हूँ, यानी कि माशाल्लाह बहुत अच्छी थी स्टडी में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह की माशाल्लाह नेक बंदों में थी। तस्बीहात वगैरह। मैंने कहा, आप पढ़ती अल्लाह का कलाम है, आपको किसी को क्या गर्ज है कि आप अल्लाह का कलाम पढ़ती हैं? क्या उनको ये है कि आप अल्लाह का कलाम ना पढ़े? कहते नहीं नहीं, वो मेरे ऊपर तावीज़ कर सकते हैं। मैंने कहा, इसलिए तावीज़ करेंगे कि आप नमाज ना पढ़ें, इसलिए तावीज़ करेंगी कि आप अल्लाह का जिक्र ना करें। मैंने कहा, किस किस्म की आप सोच रखती हैं कि किसी ने मुझ पर तावीज़ किया है कि मैं अल्लाह की इबादत ना करूं? मैंने कहा, चले देखिए, शैतान तो ऐसा करे, शैतान तो सदियों से हम लोगों का दुश्मन है, शैतान तो इन वसवसों में डालता है, लेकिन आप खुद अल्लाह का कलाम पढ़ने वाली, सारा दिन इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, आप ये सोच रहे आप पर तावीज़ हुआ होगा? मैंने कहा, और इसके अलावा और क्या है? कहते हाँ, बस जुकाम ने भी बस पकड़ा ही हुआ, एक माह से एक माह से जुकाम खत्म नहीं रहा। मैंने कहा, आपको पता भी है, आप डॉक्टर के पास गए? कहते नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है मुझे, और बस मुझे पता है मेरे पास, मेरे ऊपर तावीज़ हो चुके हैं। मैंने कहा, देखे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इलाज भी सुन्नत है। आप डॉक्टर को जाएं, चेक करवाएं, ये जो आपका तावीज़ है वो डॉक्टर निकाल लेगा, क्योंकि आपको जो सर में दर्द है ना, इस वक्त अब 15 दिन हो गए, ये ज़ुकाम की वजह से है। क्योंकि ज़ुकाम मुसलसल रह जाए तो सर में दर्द होता है, आंखें दुखने लग जाती हैं, जिस्म में थकावट होती है, पट्ठों पर मसला हो जाता है। तो ये देखिए, एक दिमाग ठीक होगा तो सारा इंसान के जिस्म का सिस्टम ठीक होता है। ये दिमाग पूरे जिस्म को थका देता है, तो वो आपका जो तावीज़ है ना, वो डॉक्टर निकाल लेगा। खैर, बहुत मिन्नत समाजत के बाद वो खातून गई,
डॉक्टर के पास गई तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेडिसिन ली। 3 दिन के बाद वो कहती हैं वाकई आपने सच कहा था, डॉक्टर ने मेरा तावीज़ निकाल लिया है। तो आपका सिस्टर सवाल भी सेम वही है। इन लोगों को पता है कि आज घरों में मसाइल हैं, घरों में झगड़े हैं, तो इनको बेवकूफ़ बनाए ये तावीज़ों के नाम पर। पढ़े लिखे लोग तावीज़ों के नाम पर, जादू के नाम, ये देखिए जादू तो हक है और जादू की भी कुछ अलामात हैं, जादू के भी कुछ असरात होते हैं और जरूरी नहीं कि वो सिम्टम्स, वो अलामात वो सेम टू सेम ही जादू के ही हों। अक्सर औकात ऐसा होता है एकदम तेज बुखार हो जाता है बंदे को। जारी बात है बुखार, एक बच्चा है हमारी फैमिली ही में, एक बच्चा है उसका इतना शदीद बुखार होता है सर पर चढ़ जाता है। जारी बात उसमें बेहोश हो जाना है, उसको झटके लगने लग जाते हैं। तो जारी बात एक बीमारी है, उसका इलाज करें। अब माशाल्लाह वो जवान है, बच्चा बहुत अच्छा है और माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी ज़िंदगी में सेहत में रिस्क में बरकत अता फरमाए। बिल्कुल अब ठीक है, इलाज भी सुन्नत है, इलाज तो करें। तो जादू तो हक है, अब हर चीज को हम जादू नहीं कह सकते। अब यकीन करें अगर किसी उनके पास जाए और ये कहते हैं कि आप पर जादू और तावीज है, तो जाहिर बात है वो देखते हैं कि इनका ईमान कितना पुख्ता है। देख वही बात है ना, 4 इंच की पर्ची का हमें इतना खौफ इतना डर होता है कि वो हमारे माइंड को पढ़ते हैं, हमारी वो वीकनेस को इकट्ठा करते हैं। ये वीकनेस ही तो है। किसी से पूछा तो वो कहती है अगर घर से तावीज निकले तो मैं यही सोचूंगी मेरी सास ने किया है। मैंने कहा क्यों, आपने ये क्यों नहीं सोचा आपकी माँ कर सकती है? कहते नहीं मेरी माँ क्यों करेगी, मेरी माँ तो इन चीजों से दूर है, हम लोग इन चीजों से दूर है, मेरी सास ये कर सकती है। मैंने कहा सास भी किसी की माँ है। मैंने कहा ये आपके शोहर की माँ है, अगर आपकी माँ नहीं कर सकती वो आपके शोहर की माँ क्यों करेगी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये देखिए सोच हमारी कि एक 4 इंच की मामूली सी पर्ची निकल आई है घर से भी, उठाएं उसको, उठा के फेंके बाहर और कोशिश करें घर की सारी सफाई कर लें। वक्तन फवक्तन हम घर की चेंजेस करते रहें, सफाई का खास ख्याल रखें। अगर आपको फील होता है कोई आके ऐसी कोई नाजेबा चीजें डाल भी जाता है, जितनी क्यों कहा गया कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारा ईमान इतना कमजोर होता है तो हम इन चीजों पर बिलीव रखते हैं तो सारी बातें वो हमारे अब नफ्सियात के मुताबिक वो हमें यही कहते हैं। अब एक बंदा है सीधा साधा बैठा है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है वो किसी के पास खुदा न खास्ता चला जाता है और ये आमिल बुजुर्ग बाबे वगैरह कहते हैं कि उन पर जिन्नात हैं, वो सॉरी जादू है, तो जाहिर बात है दिल में एक खौफ सा बैठता है। वो खौफ दिलाते हैं, वो इन चीजों से खौफ दिलाते हैं ताकि ये लोग हमारे पास हैं अमलियात के लिए। ये आप कहेंगे ना आपके घर में तो ताबीज है, ना भी हो जादू ना भी हो तो सारी बातें वो ट्रेस करते हैं ना इसी बातों को। वो अब एक मामूली से कोई डॉक्टर है या कोई शोहरत याफ्ता नहीं है या स्पेशलाइज्ड नहीं किया हुआ, तो वो ये कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी बीमारी का बताए ना मरीज को कि भी आपको फला बीमारी, आप ऐसे कोशिश करें कि ये थोड़ी सी दवा लेके दे, 3 दिन के बाद लाजमन मेरे पास आए। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो यकीन करें एक मेडिसिन देते हैं और वो कहते हैं आपको इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है जिसका आपने इश्यू बनाया हुआ है, ये एक टैबलेट है, आप इसको यूज करें, इसको खाने के बाद आप बहुत अच्छा अफाका महसूस करेंगे। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा तबीब, इसी तरह अगर कोई अच्छा बुजुर्ग है, नेक बुजुर्ग है, तो आपको फौरन कहता है बीबी कोई ऐसा मसला नहीं है, बच्चे आप यहाँ से चले जाएं, कोई ऐसी चीज नहीं होती। कोई ये देखिए जादू का है, ये तावीज वगैरह आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये तावीज करने वाले खुद खुशहाल ना होते, ये तावीज करने वाले अपनी 100 साल जिंदगी, अपनी 20 30 40 साल जिंदगी को 100 साल जिंदगी में ना बदल लेते। ये तो खुद भी बीमार होते हैं, ये भी आम इंसानों की तरह है, इनको भी पैसों की ज़रूरत है, इनके अंदर भी लालच है, हिर्स है, हसद है। जो अच्छे लोग होते हैं वो कहते हैं बीबी ऐसी कोई मसला नहीं है, चाहे अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह का कलाम पढ़े, सुबह शाम के अस्कार करें और सूरत अल बकरा पढ़े, जो भी दुआएं हैं वो पढ़ें, सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ें, आयतल कुर्सी बार बार पढ़ें, दिल में वसवसे आते हैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जो दूसरे किस्म के होते हैं जिनको पैसों से खर्च होती है, जो दुनियादार होते हैं, वो कहते हैं बस बस बीबी, बस बहन, आपके पास आप तो बहुत बड़ा मसला हो गया, आपके करीबी रिश्तेदार ने आपके ऊपर तावीज कर दिया है, जादू कर दिया है। और खास तौर पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नाम किसका लेते हैं, आपकी नंद ने कर दिया है, और नंद को कहेंगे तुम्हारी भाभी ने कर दिया है, और बहू को कहेंगे तुम्हारी सास ने किया, और सास को कहेंगे तुम्हारी बहू ने किया हुआ है। जाहिर बात है ये रिश्ते इतने नाजुक हैं कि इसी से ये गेम चलती है।
इसी से ये सारा इनका किस्सा सिलसिला चलता है। सारी बातें वो हमारी नफ्सियात से खेलते हैं। उनको पता है कि इंसान के वीक पॉइंट क्या है। इंसान के अंदर ये देखिए कुदरती तौर पे एक खौफ है। इंसान ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को पैदा किया। अगर इंसान ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है, एकदम पाँव फिसले तो एकदम झटका सा लगता है, झटका है तो फौरन हम किसी चीज को पकड़ते हैं। इसी तरह ये हमारी नफ्सियात से खेलते हैं। जब उनको पता है कि इंसान इतना ज़ाहिरी तौर पे जितना भी शेर बनने की कोशिश करे, कितना बहादुर बनने की कोशिश करे, लेकिन अंदरूनी तौर पर किसी ना किसी जगह पर खौफ ज़रूर होता है। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला के हम जैसे कि हम चाहे जितनी इबादत करें, हमारे अंदर एक खौफ है ना कि हमारी इबादत, हमारा कोई अमल हमें नहीं बख्शवा सकता, हम अल्लाह की रहमत से सिर्फ बख्शे जाएंगे। ठीक है, एक खौफ है ना, एक उम्मीद भी है। और खौफ उम्मीद पर कभी भारी हो जाती है, कभी खौफ भारी हो जाता है। ये हम अल्लाह सुब्हानहू तआला पर उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें, ये देख खौफ और उम्मीद दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, इसी तरह बीमारी का भी होता है कि बंदा जब बीमार होता है तो एक उम्मीद होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कि मैं जल्द सेहतयाब हो जाऊं। खौफ होता है कि पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा भी या नहीं होऊंगा। और एक उम्मीद होती है कि हाँ इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी, तो ये कर लूंगी वो कर लूंगी। इंसान खौफ और उम्मीद के बीच में चल रहा होता है। फिर ये लोग हम लोगों की नफ्सियात से खेलते हैं। उनको पता है कि इंसान की वीक पॉइंट क्या है, तो फिर वो उसी को कैश करते हैं। और उसको कैश करने में इंसान अपनी इज्जत, पैसा, अपनी नेक नामी, सब कुछ इन लोगों के पास गवा के आता है। तो ये मामूली सी बात है समझने वालों के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो इन नजूमियों के पास जाता है। ये देखिए गैब का इल्म किसी को नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि वो अपने घर में बैठे हैं और आप अपने घर में हैं। कम से कम 2 घरों का, 3 घरों का फासला तो होगा। एक कमरे में बैठे, दूसरे कमरे में पता नहीं है कि बच्चे कौन सी गेम खेल रहे हैं। आप अब देखें आपके बच्चे गेम खेल रहे हैं, दूसरे कमरे में बैठे क्या कर रहे हैं आपको इल्म नहीं। और एक 10 घर छोड़कर, 10 मोहल्ले छोड़कर, 10 शहर छोड़कर एक बंदा बैठा, उसको आपके हर चीज का इल्म हो जाता है। कभी भी आप इस पर यकीन ना करें। गैब का इल्म ये लोग नहीं जानते, ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। गैब का इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता तो वाकई इफ़ आप कुरान मजीद में ही पढ़ लें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ लें, किसी भी सीरत की किताब में पढ़ लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इल्म होता ना, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारी उम्महातुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु पर देखें, अन्हा पर जो इल्ज़ाम लगाया मुनाफिकीन ने, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म ना हो जाता। देखें हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हा शहीद हो गए थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म ना हो जाता। कितने ही ऐसे वाक़ियात हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से इल्म हो जाता। ऐसा क्यों नहीं था? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी, वो हम सब के इल्म में आ गई। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इल्म नहीं है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया। तो ये आज के लोग कौन होते हैं जो हमें गैब का इल्म बताने लग गए? ये कौन होते हैं? आप यकीन करें, ये सिर्फ एक खौफ और डर पैदा करते हैं ताकि लोग हमारे पास आए, पैसा खर्च करें और हमें पैसा दे। इनको सिर्फ पैसे का लालच होता है, इनको पैसा चाहिए। इनको आप अल्लाह माफ करे, ये देखें आज कहाँ बड़ों की, बच्चों की, किसकी इज्जतें महफूज हैं, और खुद ही तमाशा बनते हैं, खुद ही जाते हैं, खुद ही अपने हाथों अपनी इज्जतें, अपना माल, अपनी शोहरत, अपने हर चीज गंवा के आते हैं। तो इनको कोई इल्म नहीं होता। ये जो भी बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं, इनको किसी चीज का इल्म नहीं होता। समझ आइए, इनको किसी चीज का इल्म नहीं होता। बात बहुत लंबी हो जाएगी, दूसरा सवाल देख लेते हैं जी। आमिल वालदा का नाम क्यों पूछते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो आमिल होते हैं इनको गैब का इल्म नहीं होता, जैसे कि पीछे से ये बात हम पढ़ रहे हैं और डिस्कस भी हम कर रहे हैं। तो इनको ये इसलिए पूछते हैं
کہ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ شیاطین بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جنات ہوتے ہیں، جن کو ہمزاد کہا جاتا ہے، جنات ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جنات ہوتے ہیں، اور جو کسی عامل کے جنات ہوتے ہیں وہ ہمارے وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہماری والدہ کا نام، تاکہ وہ اپنے جنات کو بتا سکے، وہ عامل، وہ عملیات کرنے والا، وہ جو بزرگ جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ہے، پہنچا ہوا ہے، بہت پہنچا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اپنے جنات کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے جنات سے پوچھو کہ ان کے گھر کے معاملات کیا ہیں، ان کو تو خود خبر نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھیں تو آپ وہ جادو کرتے ہیں، وہ جنات کے ذریعے سے آپ کے گھر کی انفارمیشن لیتے ہیں، ان کو تو خود علم نہیں ہوتا، ان کو تو خود اپنی خبر نہیں ہوتی، وہ تو دوسروں کی کیا خبر ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے پوچھتے ہیں، تو آپ یقین کریں اور ایک بات لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اپنے بچوں کو بتائیں، جو والدہ کے نام پوچھتے ہیں۔ بزرگوں کو کیا ضرورت ہے کسی کی والدہ کا نام پوچھنے کی؟ کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جائے تو کبھی ڈاکٹر نے آپ سے پوچھا ہے آپ کی ولدیت کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا مریض کا نام ہے، ہاں بھی مریض کا نام ہے فلاں فلاں، مریض کا نام ہے آپ بھی احمد ہے، محمد ہے، یحییٰ ہے، کوئی بھی ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ نام پوچھ لیتے ہیں، پھر میڈیسن دے دیتے ہیں۔ اب ان کو کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے جنات سے، ہمارے ساتھ جو جنات ہوتے ہیں ان سے ڈسکس کر کے، سچ جھوٹ کچھ نہ کچھ ملا کے، کھچڑی پکا کر وہ اس میں سے کچھ کچھ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں یہ ان کا اولین کام ہے، یہ جادو سے کام لیتے ہیں، جنات سے کام لیتے ہیں، اور جنات کون ہے؟ شیاطین ہے، ٹھیک ہے، ایک بات کو مائنڈ میں رکھ لیں، جنات شیاطین ہیں، یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ جی چوتھا سوال ہو گیا ہے، دوسرا سوال ہو گیا ہے، اور تیسرا کدھر چلا گیا؟ چوتھا سوال آ گیا، چلے جی، بار بار ہم نظر کی دعائیں نہیں پڑھ سکتے تو تعویذ پہننے میں کیا حرج ہے؟ اچھا جی، بچے نہیں پڑھ سکتے تو ان کے تو بچے نہیں پڑھ سکتے تو کیا ان کے گلے میں تعویذ لٹکا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ دیکھیں سسٹر، یہ سوال ہے کہ اگر میں میڈیسن نہیں کھاتی تو میرا ٹمپریچر کیا حرج ہے بغیر میڈیسن کے مجھے ٹمپریچر کا علاج ہو جائے؟ اگر میرے کوئی بھی ایسی کوئی پرابلم ہے، میرا آپریشن ہے، بغیر آپریشن کیے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں، بغیر سیزیرین کے بچہ پیدا ہو جائے؟ یہ دیکھیں پہلے تو نارمل بچے پیدا ہوتے تھے، اب سیزیرین سے ہو رہے ہیں، تو عجیب سی بات نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتی۔ یہ دیکھیں اگیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں نماز نہیں پڑھتی۔ کسی بچپن کی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ ایک سسٹر تھی، انڈیا سے تھی، تو وہ ہم سے بڑی ہوتی تھی، تو ایک دن وہ آئی مجھ سے کہتی کہ سسٹر ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی، کہتے ہیں ہم انڈیا میں ایسا کرتے ہیں کہ بھی جب کوئی جا رہا ہوتا ہے نا نماز پڑھنے، ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں کہ ہماری بھی حصے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں دیکھیں بچپن ہوتا ہے تو بچپن میں انسان کتنا بھولا سا ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہر کسی کے علم میں ہوتی ہے، کسی کو پیسے دے کر نماز نہیں پڑھائی جا سکتی۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ باجی آپ پیسے دے کر کیسے نماز پڑھواتی ہیں؟ تو ہم نے تو کبھی پیسے دے کر نماز نہیں پڑھوائی۔ یہ دیکھیں یہ بچپن کی بات ہے، آج تک مجھے یہ بات یاد ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان ہے جو عمل انسان نے کرنا ہے خود کرنا ہے۔ اگر ہم نے کسی چیز سے محفوظ رہنا ہے تو دعا ہم نے خود پڑھنی ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ساری بات ہے، پرابلم تو ہوں گے۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ بچے نہیں پڑھ سکتے تو تعویذ لٹکائے جا سکتے ہیں، قطعاً نہیں، پھر اس کا مطلب ہے ہم قرآن مجید کیوں پڑھیں؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حفظ کی دعائیں بتائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو پھر وہ دعائیں کیسے پڑھیں؟ پھر لٹکا دینے سے ہی سارے مسائل حل ہو جائے۔ شہد کی ایک بوٹل لائی پڑی ہے، اس کو کہتے ہیں پانی میں ڈال کر بچوں کو پلا دے تو یرکان کا بچوں کو آرام آنے لگ جاتا ہے،
ये जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो नीम गर्म पानी में हल्का सा शहद डाल के बच्चों को देते हैं ताकि उनका यरकान के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है एक छोटी सी बोतल ले, उसमें शहद डाल के उसके गले में लटका दें, आओ भाई बच्चा पैदा हो गया, इसके ये सीने से लगा रहेगा, इसको आराम आ जाएगा। ऐसा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची को देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बच्ची को नजर है, इसको दम करें। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों नहीं कहा कि कुरान मजीद की फला आयत लिख कर इसके गले में डाल दी जाए, इसको शिफा मिल जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया कि इसको नजर है, इसको नजर का दम करें, इसको दम पढ़ें, इसकी दम की दुआएं, जैसे कि दुआएं पहले भी आपके साथ शेयर हुई हैं, तो अगले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा जो आपके साथ शेयर करेंगे तो उसमें भी दुआएं आपके साथ शेयर की जा सके, मजीद दुआएं। ठीक, तो बच्चों पर हम खुद पढ़ सकते हैं, किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है इसमें कि अब बच्चे बीमार हैं या कोई मसला है तो इसको किसी कारी साहब के पास लेकर जाए, किसी आमिल बाबा के पास लेके जाए, किसी बुजुर्ग के पास नहीं। आपसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले वो नहीं हैं जितनी मोहब्बत से एक माँ पढ़ती है, एक बहन पढ़ती है, और कोई नहीं पढ़ सकता। हमारी तजवीज़ सही होनी चाहिए, सही अदायगी के साथ पढ़ें और बच्चों को खुद दम करें। आप यकीन करें ऐसा कोई असूल इस्लाम में तो हमें कहीं भी नहीं दिखाई देता, वरना मस्जिद नबी भरी पड़ी होती, लाइनों की लाइनें दूर दूर तक लिखते फला शहर से, फला मुल्क से, फला बस्ती से आए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम करवाने के लिए। सीधा साधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन लिया। कितना आसान दीन है, कितनी अच्छी चीजें हैं जिसको हम घर के खुद खुशहाल रह सकते हैं, अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। नहीं पढ़ना तो जाहिर बात है, ये देखे अल आइन, आंख की नजर हक है और ये लगती है, तो उसके लिए तो कितनी आसान चीजें बताई गई हैं। और कुछ नहीं, क्या हम आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ सकते, सूरत अल बकरा की आखिरी आयत नहीं पढ़ सकते, जो बीमार हैं उन पर सूरत फातिहा पढ़ के दम नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? इसमें हर चीज क्या है, मुझे बताए एक कुरान मजीद में सिर्फ आप एक बिस्मिल्लाह लिख लें एक छोटी सी पर्ची पर और उसको 1000 कपड़ों में भी लपेट कर आप वॉशरूम ले जाने को दिल करेगा? मेरा तो ईमान नहीं मानता, आपका मानता है? एक पर्ची है उस पर अगर कुरान लिखा है और अगर वो कहते हैं कि इसको पानी में घोल कर पिलाएं, मेरा तो दिल नहीं मानता कि कुरान लिखा हुआ उसको पानी में डाल के उसको भिगो के पता नहीं क्या क्या करके उसको पीना है। एक पर्ची है उस पर अगर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, क्या उसको जलाने का दिल आपका करेगा? पानी पीने के लिए दे रहे हैं, जलाने के लिए दे रहे हैं, पता नहीं पहनने के लिए दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अब फितने शुरू हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन दिल में एक बोझ सा महसूस होता है, आप यकीन करें दिल पर एक बोझ की कैफियत महसूस होती है कि हम किस दुनिया में चले गए हैं, किस फितने में मुब्तला हो रहे हैं, कितने बड़े शर में हम मुब्तला हो रहे हैं, हमें खुद महसूस क्यों नहीं होता? हम तो ऐसे मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, हमारा ईमान रब पर कमजोर हो गया है। आप यकीन करें हमारा ईमान आयतल कुर्सी पर इतना नहीं है जितना हमारे एक पर्ची पर है, हमारा ईमान एक सूरत अल बकरा पर इतना नहीं है जितना हमारा ईमान एक पर्ची पर है, हमारा ईमान सूरत अल बकरा के आखिरी आयत पर नहीं है जितना ईमान हमारा तावीज़ 2 इंच 4 इंच की पर्ची पर है। अब यकीन करें मौज़तैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए, हमारा ईमान उस पर कम है, इस 4 इंच की पर्ची का डर हमें कितना है? ईमान, आज हमारे दिलों में ईमान कमजोर है, आज हम वो मुसलमान नहीं रहे जिसके एक अल्लाह कहने पर पहाड़ों के दिल जिगर फटते थे, आज हमें वो ईमान ही नहीं रहा। ये मौजू बहुत लंबा हो गया, सवालात के इतने जवाब दे नहीं सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम करते हैं सवालात के जवाबात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।